प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी प्रियजनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप जानते हैं इस देश की महान हस्तियों के बारे में। हमने बहुत सी विश्व प्रसिद्ध महान हस्तियों के बारे में आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्रदान की है और ये भी जानकारी दी है कि किन ग्रहों के प्रभाव से उनको यह पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो आज हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं इस देश की एक महान शख्सियत की, जिनका नाम है उद्धव ठाकरे। श्री उद्धव ठाकरे, इसको कौन नहीं जानता। इस नाम को संसार का हर व्यक्ति, हमारे देश का हर बच्चा उद्धव ठाकरे के नाम से परिचित है। बाला साहब ठाकरे के ये पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। उन्हें महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। वे 28 नवंबर 2019 को पद ग्रहण उन्होंने किया। साथ ही शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो पर कब्जा करने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं। उनके पिता दिवंगत श्री बाला साहब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक और महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे सर्वव्यापी, सर्वप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्तित्व के स्वामी थे। उद्धव ठाकरे को राजनीति अपने पिता स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे से विरासत में मिली है। कन्या लग्न में उद्धव ठाकरे की कुंडली में दशम भाव में बैठे बुध और एकादश भाव में बैठे सूर्य और शुक्र ने उनको राजनीति में आने से पहले एक अच्छा फोटोग्राफर बनाया। कला प्रेमी उद्धव ठाकरे की कुंडली में गुरु धनु राशि में चौथे घर में शनि के साथ स्थित हैं, जिस पर नवम भाव में अष्टमेश मंगल की दृष्टि पड़ रही है। वर्तमान में गुरु में बुध की विंशोत्तरी दशा उन पर चल रही है। उद्धव ठाकरे को साधारण सफलता मिलने के ये योग बन रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कन्या लग्न की कुंडली में गुरु में केतु की अंतर्दशा में उनके हाथ में सत्ता ऐसे छीन ली जैसे हाथ में आई मछली गहरे जल में उतर जाती है। उद्धव ठाकरे की कुंडली में गुरु को अष्टमेश मंगल देख रहा है और केतु विवाद स्थान पर यानी छठे भाव में विराजमान है, जो उनका अमंगल भी कर रहा है। इतना ही नहीं, उनका जन्म कुंडली में गुरु भी चौथे भाव में, जो कन्या लगन की कुंडली में शुभ नहीं माना जाता। उद्धव ठाकरे के दुर्भाग्य में इसका बड़ा अहम किरदार रहा है। कन्या लगन होने के कारण गुरु योगकार नहीं, योग कारक नहीं है, और उनकी कुंडली में गुरु को केंद्र का दोष भी लगा हुआ है। इसलिए उनका राजनीतिक करियर हमेशा थोड़ी परेशानी वाला रहा, संघर्ष वाला रहा, कुछ उथल पुथल भी रही। इस गुरु की महादशा में लगभग साल 2028 तक गुरु की दशा का प्रभाव रहेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगले करीब एक दशक तक उनकी परेशानियां बनी रहेंगी, कुछ सरकार को लेकर, सरकार की एकता को लेकर और अपने प्रतिद्वंदियों को लेकर। हालांकि उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए लग्नेश स्वराशि का बुध का कर्म स्थान पे मजबूती से बैठा रहना काफ़ी नहीं है। उद्धव ठाकरे की कुंडली में लग्नेश स्वराशि का बुध कर्म स्थान पे बैठा होना है, और जो उनके व्यक्तित्व प्रभाव को बड़ा बेहतर बनाता है। श्री उद्धव ठाकरे, जिनकी जन्म तिथि है 27 जुलाई 1960, जन्म का समय है 10:14 सुबह के। जन्म स्थान मुंबई। कन्या लग्न कुंडली, कन्या लग्न में चतुर्थ भाव में धनु की राशि में, धनु राशि में शनि और बृहस्पति का धर्म कर्माधिपति राजयोग है। छठे भाव में
कुंभ राशि में केतु, जो शत्रुओं का दमन भी करते हैं और विवाद भी देते हैं। भाग्य के घर में मंगल अष्टमेश होकर विराजमान है, जो थोड़ा सा भाग्य में उथल पुथल उत्पन्न करते रहते हैं। दशम भाव में स्वराशि बुध इनके लिए प्रबल राजयोग कारक हैं। कर्क राशि में सूर्य और शुक्र लाभ स्थान पर इनके लिए योग कारक हैं। द्वादश भाव में राहु सूर्य की राशि में चंद्रमा के साथ में चंद्रग्रहण दोष निर्माण करते हैं और यहाँ पर सूर्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का राशि जन्म राशि है सिंह, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, सूर्य इनका पाश्चात्य सिंह राशि में, सूर्य राशि भारतीय कर्क। उद्धव ठाकरे को सदैव गौओं की सेवा करनी चाहिए। सदैव पशु पक्षियों के लिए, मुंबई में वो रहते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, चौक चौराहों पर उनको कबूतरों के दाने की, खाने पानी की उनको व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी आधी चिंताएं उसी से समाप्त हो जाएंगी। जितने भी मुंबई के बड़े बड़े चौक चौराहे हैं वहाँ पर वो कबूतरों के दाने, खाने पानी की व्यवस्था करें। इसके अलावा बृहस्पति को और शुभ करने के लिए उनको गौशाला में अधिक से अधिक जाना चाहिए। जितना वो बुधवार के दिन गौओं की सेवा करें, गौशालाओं का और अधिक निर्माण करें, गौओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करें, उतना लाभ होगा। मंगल का दोष दूर करने के लिए उनको मंगलवार के दिन लाल चंदन के जल से या शहद से रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। इसके अलावा उनके जीवन में उनके आयु और स्वास्थ्य के लिए उनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नीलम और एक पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी के बारे में। कल हम फिर से आएंगे इस कार्यक्रम में किसी और विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त किसी महान हस्ती के बारे में चर्चा करने के लिए। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।